सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मैंने पहले एक वीडियो अपलोड कर दिया है CC8 का जो शॉर्ट क्वेश्चन का सजेशन है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। और उसके आगे का जो एक और वीडियो था वो इसमें मैं जो है चैप्टर को डिस्कस करूँगी। तो मैंने जैसे कि यहाँ पे स्काईलाइट तक डिस्कस किया था, इसमें मैं जो है ओड टू नाइटिंगेल, ड्रीम चिल्ड्रन, सुपरनेटेड मैन और जो बचा है फ्रैंकेनस्टाइन उसको डिस्कस करूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो मोस्ट सजेस्टिव क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन में वो क्या है कि ये जो ओड टू नाइटिंगेल है वो कब लिखा गया था? तो 1819 में लिखा गया था ये। नेक्स्ट जो है वो हेमलॉक क्या है? हेमलॉक क्या है? तो ये एक तरह का पॉइजन का नाम है। और लीथे क्या है? तो ये एक रिवर का नाम है, लीथे एक रिवर है। नेक्स्ट जो है वो जॉन कीट्स है, उनका हार्ट क्यों एचेस करता है? जिस मतलब होता है क्या कि दुख, मतलब नहीं दुख नहीं होता, मतलब कि उनका जो हार्ट है वो एक तरह से स्वीट पेन होता है उनके हार्ट में। तो क्यों होता है? तो बिकॉज ऑफ एक्सेसिव जॉय कॉज्ड बाय हियरिंग द सॉन्ग ऑफ द नाइटिंगेल, क्योंकि जब वो नाइटिंगेल का सॉन्ग को सुनते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सेसिव जॉयनेस होता है, खुशी होती है, और इसी वजह से उनके हार्ट में एक स्वीट सा पेन होता है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि वो जो पोएट हैं वो फ्लाई करना चाहते हैं किसके साथ? तो नाइटिंगेल के साथ। और किस तरह की फ्लाई? तो व्यूलेस विंग्स ऑफ पॉइजी, इस तरह की वो फ्लाई करना चाहते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि जो पोएट है वो फ्लावर को क्यों नहीं देख सकते हैं? वाई डिड नॉट द पोएट सी द फ्लावर, या फिर वाई कांट सी द फ्लावर। तो क्या होगा इसका कि जो पोएट है वो क्यों नहीं देख सकते हैं? कि बिकॉज हमें बहुत ज़्यादा डार्कनेस रहती है फॉरेस्ट में ड्यूरिंग अ मूनलिट नाइट, इसी वजह से। और मे बी द क्वेश्चन हैज़ कम लाइक व्हेन डिड द पोएट कांट सी द फ्लावर, कब वो नहीं देख सकते हैं फ्लावर को? तो ड्यूरिंग अ मूनलिट लाइट, जब रहता है तब वो नाइट में वो नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो मस्क रोज जो टर्म है वो किसके लिए यूज़ किया गया है? तो मिड्स में एल्डेस्ट चाइल्ड। अगर पूछा जाएगा कि विच टर्म यूज्ड एज मिड मेज एल्डेस्ट चाइल्ड, तो क्या होगा? मस्क रोज जो टर्म है उसको यूज़ किया गया है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वैसा कौन सा सीज़न है जब जो किड्स हैं वो नाइटिंगेल का आवाज़ को सुनते हैं? तो वो है स्प्रिंग का सीजन, उसमें जो है वो नाइटिंगेल के आवाज़ को वो सुनते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट ऐसा कौन सा वर्ड है जो पोएट को वापस से इमेजिनेशन के वर्ल्ड में लेकर आता है, रियलिटी के वर्ल्ड में लेकर आता है फ्रॉम द इमेजिनेशन, मतलब वो इमेजिनेशन से रियलिटी में किस वर्ड के थ्रू आते हैं जिसका यूज उन्होंने अपनी पोएट्री में किया है? तो वो है फॉरलॉर्न। इसी वर्ड के थ्रू जो है वो वापस रियलिटी में आते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है? तो ब्लसफुल हिपोक्रेन क्या है? तो इसका मतलब होता है क्या? तो हिपोक्रेन्स पोएट्री फाउंटेन विच इज़ फिल्ड विद टू द ब्रिम, तो ये इसका मतलब होता है। नेक्स्ट है जो प्रोवेंकल सॉन्ग, ये किसको रेफ़र करता है? तो जो प्रोवेंकल सॉन्ग है वो रेफ़र करता है म्यूज़िक को फ्रॉम द प्रोविंस रीजन ऑफ फ्रांस, जो फ्रांस का जो प्रोविंस रीजन है उसको इंडिकेट करता है। नेक्स्ट जो हम लोग ओड टू ऑटम में देखेंगे, जिसमें जो है वो क्या है कि मैच्योरिंग सन जो है और जो ऑटम सीजन है ये दोनों फ्रेंड है एक दूसरे के, और ऐसा जो है पोइट में दिखाया गया है। और ये दोनों जो है सन ऑटम सीजन के साथ मिल करके कॉन्स्पिरेसी करता है और फलों को जो है वो राइप करने में हेल्प करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट जो ऑटम सीजन है वो किस टाइप का सीज़न है? तो फुल ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस का वो सीज़न है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट जो मैच्योरिंग सन है फ्रेज, इसका मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द फ्रेज मैच्योरिंग सन? तो इसका मतलब है टू राइपन द सन राइपन्स फ्रूट्स, जो सन है वो जो फ्रूट्स को पकाता है, वही इसका मतलब है। नेक्स्ट जो है अगर आप लोगों ने ऑटम पोएम पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो पोएट है वो ऑटम सीजन को किस तरह से जो है वो रेफ़र करते हैं, उनको जो किस तरह से वो मतलब इमेजिन करके उन्होंने जो यहाँ पे एड्रेस किया है। तो सबसे पहले वो ऑटम सीजन को एक हार्वेस्टर सिटिंग केयरलेस वुमेन की तरह इमेजिन करते हैं, और इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ों से उसको जो है वो पर्सोनीफाई किया है, एड्रेस किया है। फॉर एग्जाम्पल साइडर प्रेस के द्वारा, एक मैन के द्वारा, तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों से। नेक्स्ट जो है ऐसा कौन सा फ्लावर है जिसको जो है वो ट्विन फ्लावर कहा गया इस पोएम में, या फिर एक फ्लावर का नाम बताइए जो इस पोएम में मेंशन है, तो वो कौन सा होगा? तो पपीज़ फ्लावर, बंच ऑफ पपीज़ जो है वो फ्लावर का नेम है। नेक्स्ट जो है वो ऑटम सीजन को किसके साथ पर्सोनीफाई किया गया है? तो साइडर प्रेस के साथ जो है पर्सोनिफिकेशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट कि इस पोएम में जो है वो किस तरह की जो म्यूज़िक है उसको ऐड किया गया है?
तो स्मॉल gnats की म्यूज़िक, लैम्स की म्यूज़िक, हेज क्रिकेट, रॉबिन रेड ब्रेस्ट, स्वलोज, ये सारे सिंगर है जो ऑटम सीजन के सिंगर है इस पोएम में। और मे बी द क्वेश्चन हैज़ कम लाइक दैट, नेम एनी टू बर्ड्स विच इज मेंशन इन द पोएम। सो क्या होगा उसका, रेड ब्रेस्ट बर्ड और स्वलो, ये दोनों बर्ड्स हैं जो इस पोएम में मेंशन है। जो नेक्स्ट है, ऑटम की जो है वो बाउंटीज़ क्या क्या है। तो जो ऑटम की बाउंटीज़ है वो क्या है, वाइन्स है, एप्पल्स है, गार्ड है, हेजल सेल्स है एंड हनी फ्लावर्स है। तो ये इसके बाउंटीज़ हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि जो सन है वो किस तरह से जो है वो कॉन्स्पिरेसी करता है ऑटम के साथ में। तो किस तरह से वो कॉन्स्पिरेसी करता है, तो जो सन है वो ऑटम के साथ में उसको ऑफर करता है फ्रूट्स को ग्रोथ करने के लिए और फ्लावर्स को ग्रोथ करने के लिए। तो इस तरह से दोनों मिल करके वो जो है वो फलों को और फूलों को जो पेड़ से भर देते हैं। और द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, ये जो पोएम है वो कब पब्लिश हुई थी। तो 1820 में पब्लिश हुई थी। और लिखा कब गया था, तो 1819 में लिखा गया था। और यहाँ पे जो पोएट है वो ऑटम सीजन को एड्रेस करके उन्होंने इस पोएम को लिखा है। अब हम लोग ये देखते हैं जो एस्से है ड्रीम चिल्ड्रन, उसमें क्या क्या सजेस्टिव क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो ये मिसेस फील्ड है ये कौन है, तो ये ग्रैंड मदर है चार्ल्स लैम की। और ये जो मिसेस फील्ड है वो कहाँ पे रहती है, तो ये एक बिग ओल्ड हाउस में रहती है जो कि नॉरफॉल्क में सिचुएटेड है यानी कि स्थित है। नेक्स्ट जो है, हु आर द ड्रीम चिल्ड्रन। तो इसमें ड्रीम चिल्ड्रन कौन कौन है, तो ये है एलिस और जॉन। जॉन जो है वो सन है उनका और एलिस उनकी डॉटर है, मतलब ये बॉय है और ये गर्ल है। नेक्स्ट जो है बैलेट ऑफ द वुड्स, ये क्या है, तो बैलेट ऑफ द वुड्स क्या है, तो ये एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें जो दो बच्चों को उनके क्रूअल अंकल के द्वारा जो है वो मार दिया जाता है। और इनका जो घोस्ट है वो उस ओल्ड हाउस में जो है वो घूमता है जहाँ पे जो इनकी ग्रैंड मदर है मिसेस फील्ड वो रहती हैं। तो इनसे ये काफ़ी ज़्यादा डरती भी थी, बट बाद में ये जो है उनको डर नहीं लगता है, वहाँ पे वो रह लेती हैं। नेक्स्ट जो है वो मिसेस फील्ड जो है उनको क्या बनने का शौक था इन हर यूथ में, तो वो एक बेस्ट डांसर बनना चाहती थी अपने यूथ में। और इसकी कहानी को सुन करके जो एलिस है वो भी जो है वो काफ़ी क्यूरियस हो जाती है डांस को सीखने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि कैसे मिसेस फील्ड मर जाती है, तो उनको कैंसर हो जाता है डिजीज़, उसके वजह से वो उनका डेथ हो जाता है। और अगर क्वेश्चन पूछेगा कि ये किस टाइप का जेनरे है जो ड्रीम चिल्ड्रन है, तो ये एक तरह का ऑटोबायोग्राफिकल एस्से है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो चार्ल्स लैम जो है वो किससे लव करते थे, उनकी वाइफ कौन, मतलब वाइफ नहीं बनी थी बट वो किससे लव करते थे, तो उनका नाम क्या था, एना सिमोंस था। नेक्स्ट जो है वो सबसे ज़्यादा किसका डेथ जो है वो चार्ल्स लैम को अफेक्ट किया था, तो सबसे ज़्यादा उनको उनके एल्डर ब्रदर जो जॉन लैम्ब है उनका डेथ उनको सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड किया था और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे। नेक्स्ट जो है जो चिल्ड्रन है वो क्या इंजॉय करना पसंद करते हैं या फिर क्या सुनना, किस चीज़ के बारे में स्टोरी सुनना पसंद करते हैं, तो अपने एल्डर्स के बारे में जो है वो स्टोरी सुनना पसंद करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट व्हेन डिड द एस्से ड्रीम चिल्ड्रन पब्लिश, तो ये 1823 में पब्लिश हुई थी। अच्छा, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आएगा कि ये जो चार्ल्स लैम है उन्होंने किस तरह से अपनी ग्रैंड मदर को जो है वो डिस्क्राइब किया है मिसेस फील्ड को, तो उन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया है कि वो बिल्कुल एक पॉयस हैं, फियरलेस हैं और कंपैशनेट जो है वो ग्रैंड मदर है, तो इस तरह से उन्होंने डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट जो है वो जॉन लेम क्या बन जाते हैं अपने चाइल्डहुड एज में अपने ब्रदर के साथ खेलने के लिए, तो वो एक लेम फुटेड बॉय बन जाते हैं। और जो है उनका पेन नेम क्या है चार्ल्स नेम का, या फिर स्यूडोनिम्स क्या है उनका, तो एलिया उनका पेन नेम है या फिर स्यूडोनेम है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच बुक इज रिमेंबर्ड बाय द ग्रैंड मदर बाई हार्ट, तो बुक ऑफ सेल्ट्री, जो सेल्ट्री का बुक है वो ग्रैंड मदर के द्वारा याद रहता है उनको हमेशा, और वो बुक सेल्ट्री क्या है, तो ये बुक ऑफ साल्म्स है, साल्म जिसमें जो है वो ग्रंथ के बारे में लिखा होता है वो बुक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दैट जो जॉन लैम्ब है उनके एल्डर ब्रदर, उनकी मतलब उनका जो डेथ है वो पोइट को बहुत ही ज़्यादा हंटेड करता है, मतलब उन्हें दुख पहुँचाता है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि हुज डेथ हंटेड अगेन एंड अगेन टू द चार्ल्स लैम्ब, तो होगा जॉन लैम्ब्स डेथ। नेक्स्ट जो है वो सुपर एनोटेड मैन का जो है क्वेश्चन वो क्या है, तो जो चार्ल्स लैम्ब है उनको कहाँ पे जॉब मिलता है, तो इंडियन हाउस में, और वो इंडियन हाउस कहाँ रहता है, तो एन मिंसिंग लेन में रहता है। नेक्स्ट जो है ये सबसे पहले इनको कौन सा जॉब मिलता है और कहाँ पे इनको जॉब मिलता है, और उस समय उनका एज कितना रहता है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उनको सबसे पहले कलर का जॉब मिलता है, और कहाँ पे मिलता है, द साउथ सी हाउस में, यानी कि यही वाला मिंसिंग लेन में मिलता है, साउथ सी हाउस के मिंसिंग लेन में। और उस वक्त जो उनका एज है वो कितनी रहती है, ओनली 14 ईयर्स
रहती हैं और वो जो है वो 50 साल के होने के बाद उनका रिटायरमेंट होता है। हाँ, तो जो है 50 ईयर्स पे वो रिटायर होते हैं और उनकी जो ऑफिस जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है मिन्सिंग लेन में और वो कि लंदन में है। नेक्स्ट जो है हु वाज द सीनियर मोस्ट पार्टनर ऑफ द ऑफिस, तो उनका नाम रहता है बोल्डेरो, ये उनके सीनियर जो है वो पार्टनर रहते हैं। नेक्स्ट है कि उनके रिटायरमेंट के बाद जो चार्ल्स लैम्ब अपने रिटायरमेंट के बाद उनको कैसा फील होता है, तो उनको रिटायरमेंट के बाद लाइक अ प्रिजनर फील होता है इन बास्तिल, जो बास्तिल आप लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, तो डीके ऑफ बास्तिल, तो उसके जैसा उनको फील होता है। नेक्स्ट जो है वो कौन कौन सा डे अपना इंजॉय करते हैं ड्यूरिंग हिज ऑफिस टाइम, मतलब आवर जब वो आई मीन जॉब करते हैं, तो उस वक्त उनको कौन कौन सा जॉब मतलब कौन किस किस टाइम पे वो इंजॉय करते हैं, तो ओनली संडे को एंड ईस्टर पे और एक क्रिसमस, ये तीनों डे ही जो है वो अपना अच्छी तरीके से वो इंजॉय कर पाते हैं। नेक्स्ट जो है वो चार्ल्स लैम्ब कहाँ रहते हैं, तो जो चार्ल्स लैम्ब है वो हर्टफोर्डशायर यहाँ पे जगह है वहाँ पे वो रहते हैं। नेक्स्ट जो है कि कब उनको जो है उनके ऑफिस से उनको निकाल दिया जाता है, तो 12 अप्रैल को और वो टाइम इवनिंग का होता है। उस वक्त उनको एक ऑर्डर मिलता है कि वो अपने डेस्क को छोड़ दे और वहाँ से घर चले जाएं। तो ये रहा जो है सुपर एनर्टेड मैन का क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है हम लोग फ्रैंकनस्टाइन का देखेंगे, इसमें कौन कौन सा जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो है वो ऐसा मतलब कौन सा पर्सन था जो कि एगुलस्टड, ये जो यूनिवर्सिटी का नाम है जहाँ पे जो है विक्टर फ्रैंकनस्टाइन पढ़ता था, उसमें प्रोफेसर थे, तो उनका नाम था वॉल्डमैन। तो ये प्रोफेसर का नाम है जिन्होंने सबसे पहले जो है वो विक्टर को मेथड ऑफ मॉडर्न साइंस सिखाया था, जिसकी वजह से उन्होंने जो है इतना खौफनाक मॉन्स्टर को क्रिएट किया था। नेक्स्ट जो है वो वॉल्टन है, वो कहाँ उनको पहुँचने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस थे या फिर ऑब्सेस्ड थे, तो नॉर्थ पोल में पहुँचने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस थे और ऑब्सेस्ड थे। नेक्स्ट जो है वो विक्टर का फर्स्ट कन्वर्सेशन जो है वो मॉन्स्टर के साथ कहाँ पे होता है, तो इन अ हट, एक झोपड़ी में होता है। नेक्स्ट जो है वो मॉन्स्टर है वो विक्टर से क्या चाहता था जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा, पहले विलियम को, फिर जो है उसकी सर्वेंट को मारा, फिर और हेनरी को मारा। तो उसका एम क्या था, तो वो चाहता था कि वो एक फीमेल मॉन्स्टर को क्रिएट करे। और क्यों वो फीमेल मॉन्स्टर क्रिएट करवाना चाहता था विक्टर फ्रैंकनस्टाइन से, ताकि जो उसका लॉनलीनेस है वो उस दूर हो सके, इस वजह से। और इस जब विक्टर फ्रैंकनस्टाइन मना किया कि वो फीमेल जो मॉन्स्टर है वो नहीं क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से उसका जो है वो बदला लेने के लिए बहुत सारे लोगों को मारता है, इवन जो है वो उसकी वाइफ एलिजाबेथ को भी मारने की प्लानिंग करता है। नेक्स्ट जो वॉल्टन है वो विक्टर से कहाँ पे मिलता है, तो नॉर्दर्न आइस में मिलता है और बहुत ही बुरी हालत में विक्टर पाया जाता है, तो उसका नर्स भी करता है और फिर से उसकी हालत धीरे धीरे सुधरने लगती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट फ्रॉम वेयर द मॉन्स्टर लर्न टू स्पीक, तो वो कहाँ से सीखता है ये बोलना, तो बाय लिसनिंग टू फ्लिक्स टीच सेफी हिज लैंग्वेज, जब जो फ्लिक्स सेफी को लैंग्वेज सिखाता है तो वो भी सुन करके वो सीख जाता है। नेक्स्ट जो है वॉल्टन ने अपना लेटर जो है वो किसको एड्रेस करके लिखा है, तो किसने लिखा है, तो अपनी सिस्टर को, जिनका नाम है ये मार्गरेट सेविल, उसको जो एड्रेस करके उन्होंने लिखा है। नेक्स्ट जो फ्रैंकनस्टाइन की फैमिली है वो कहाँ पे रहती थी, तो जेनेवा में रहती है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो मॉन्स्टर ने कौन कौन से बुक पढ़ा है इस जो है वो फ्रैंकनस्टाइन में, तो पैराडाइज लॉस्ट पढ़ा है और द सॉरो ऑफ वेस्टर बुक्स भी पढ़े हैं, जिसमें जो है वो जो मॉन्स्टर है उसको कंपेयर किया गया है सैटर्न से। ये भी पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जिस कैरेक्टर से जो है मॉन्स्टर को वो कंपेयर किया गया है, तो सैटर्न का कैरेक्टर जो कि पैराडाइज लॉस्ट में बहुत ही इविल कैरेक्टर है। नेक्स्ट जो है वो एलिजाबेथ कौन है, तो ये वाइफ है विक्टर फ्रैंकनस्टाइन की, और विक्टर फ्रैंकनस्टाइन कौन है, तो ये एक ब्रिलियंट यंग आर्टिस्ट है जिन्होंने जो मॉन्स्टर को क्रिएट किया था। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दैट फ्रॉम 69 पेपर, जो मॉन्स्टर है उसका आउटलुक कैसा होता है या उसका पर्सनालिटी कैसे होता है, तो उसका येलो स्किन होता है और उसका जो बॉडी रहता है वो कवर्ड रहता है और वर्क ऑफ मसल्स से। तो ये रहा पूरा 69 का सजेस्टिव शॉर्ट क्वेश्चन। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।